दोस्तों, एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाली 24 साल की लड़की जो कि रात्रि में जब वो काम करके घर वापस जा रही थी, तो फिर एक जो लड़का होता है फटा हाल में बेहोशी की अवस्था में सड़क पर मिलता है। वो लड़की उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है, बड़ा ही उसका सेवा करती, यह समझकर कि ये लड़का हमारी तरफ होगा, इसका कोई देखने वाला नहीं है। चूँकि वो लड़का उस 11 दिनों तक अपने साथ रखती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खबर लेने वाला नहीं। तो लड़की को लगा कि जिस प्रकार से हम अनाथ हैं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, शायद इस लड़के का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके मन में बहुत सारा अरमान चलने लगा था। लेकिन अचानक से एक दिन पता चलता है कि जो लड़का है कोई गरीब नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई अनाथ नहीं है, बल्कि बहुत बड़े कंपनी का एक मालिक है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है झारखंड का। गौरी जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़के, 24 साल इसका एज है, और कोरोना में इसके माता पिता का देहांत हो गया है। माता और पिता दोनों मर चुके हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन गांव के जो लोग हैं वो इतना समझते हैं कि लड़की बहुत अच्छी लड़की है। लड़की का जो घर है बिल्कुल वहाँ, चूँकि झारखंड में ऐसे भी जो इलाका है थोड़ा पहाड़ी टाइप का इलाका है, तो फिर वहाँ करीब करीब में घर नहीं है, थोड़ा हट हट के एक दूसरे का घर होता है। तो गौरी का जो घर था पहले से ही एक हट के था, एकांत जगह पे था। तो गौरी जो थी ईंट भट्ठे पर काम करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि इससे पहले भी जब इसके माता पिता थे तो गौरी काम करने नहीं जाती थी, लेकिन इसके माता पिता काम करने के लिए जाते थे। अब माता पिता काम करते थे और गौरी काम नहीं करती थी। लेकिन जब माता पिता चल बसे तो फिर आखिर जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो चाहिए। कोई ज़मीन भी नहीं है जिसको बेच के अपना जीवनोपार्जन करे। अब करे तो क्या करे। तो फिर अपना जीवन जो यापन था उसको एक गुजारा कर रही थी। खुद का पेट पालना है, बस काम करती थी। क्योंकि घर पे भी बैठे रहेगी तो वहाँ भी जाती थी, वहाँ मन भी इसको लगता था, और रात में बस अपने घर पे आती थी। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। एक दिन क्या होता है कि जब वो काम करके भट्ठे से आ रही होती है, लगभग वही, चूँकि वहाँ से तो निकल दी थी शाम के समय ही, अंधेरा हल्का हो रहा था तो वहाँ से वो निकल दी थी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो रास्ते में होती है, बहुत तेज़ का बारिश होता है, और इतना तेज़ का बारिश होता है कि वो रुक जाती है। और रुकने के बाद जब वो फिर बारिश थमने के बाद जो जा रही होती है, तब एकदम से वो देखती है कि मोटरसाइकिल जो है वो ऐसे ही सड़क पर पड़ा हुआ है, और फिर एक जो लड़का है वो बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में, शरीर में कई जगह खरोंच लग चुका है, बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ है। शायद उसको गंभीर चोट आया था, शरीर में भी चोट था, सर में भी चोट आया था। और जैसे ही वो जो गौरी जो होती है देखती है तो फिर हल्ला करती, चिल्लाती है, आवाज़ लगाती है कि कोई सुन ले, कोई सुन ले। लेकिन तेज़ बारिश की वजह से शायद उस रास्ते से कोई आ जा नहीं रहा था, कोई सुनता ही नहीं है। फिर गौरी देखती है कि सांस तो चल रहा है, बेहोश है, अगर इसको हम, और शरीर ठंड लग रहा है उसको, अगर इसको शायद अगर हम सही उपचार नहीं करते हैं, नहीं ले जाते हैं, तो फिर शायद ये दम तोड़ देगा। एकदम से गौरी जो होती है उस लड़के को उठाती है। उस लड़के का भी वही गौरी से महज 1-2 साल का बड़ा रहा होगा। वही फिर कंधे देकर उस लड़के को उठाती है, सहारा देके। ये इसको लगता है कि भाई खड़ा करेंगे तो शायद चल पाएगा, लेकिन वो चल नहीं पाता है। छोड़ते फिर वो बैठ जाता है, गिर जाता है। एकदम से उसको अपने कंधे पे, जिस प्रकार से कंधे पे कुछ सामान को, बोरे को लादते हैं, उस प्रकार से ये ला देती है, और फिर अपने घर पे चली जाती है। घर पे जब चली जाती है तो देखती है कि भाई शरीर से ठंड से कप रहा है। फिर उसका जितना भी कपड़ा था उसको उतारती है, शरीर को पोंछती है पानी से। कई जगह शरीर में चोट का निशान था, वो जो रगड़न ले लिया था वो था। शायद बहुत जगह सूजन भी, ऐसा लग रहा था कि अब चोट लग गया है पैर में। तो जो भी उसको देसी तरीका पता था, अपना जो तरीका पता था, उसको ये यूज करती है। क्योंकि वो
फीवर वूवर का जो टैबलेट था अपने पास रख रख रखे थे, कुछ जो इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़े उसके लिए। तो उसको बुखार आ रहा है तो फिर बुखार का टैबलेट जो है उसको घोर के और चम्मच से दे देती है। अभी भी वो कोई होश में नहीं था, कपड़ा उपड़ा पूरा कीचड़ लग गया था, फट गया था, फटा हाल स्थिति में था। अब क्या होता है कि उसके जेब में महज 80 रुपये थे और कुछ नहीं था। अब क्या होता है कि एकदम से काढ़ा उड़ा बनाती है, बुखार का टैबलेट भी देती है, जो हल्दी होता है हल्दी चूने को बना के उसका लेप बनाती है। बगल में नीम का पेड़ था, तो जहाँ छाला बन गया था तो वहाँ नीम का जो पत्ता होता है उसको भी औंट के उसका पानी भी उस पर डालती है। मतलब जो भी उसके पास जानकारी था देसी उपचार का उसको वो कर रही है। और फिर इस फिराक में थी कि जब इसको होश आएगा तो फिर सुबह अपना जहाँ का ये रहने वाला है अपना चला जाएगा। अब क्या होता है कि गौरी जो होती है, गौरी को पता है कि इसका मोटरसाइकिल है। अब इतने में क्या होता है कि गौरी के दिमाग में आता है कि हो सकता है कि इसका कुछ सामान वहाँ पड़ा हो, मोटरसाइकिल है, जाके देखते हैं। अब ये सब करते करते लगभग 2-3 घंटा समय हो गया था, समय लगभग 12-1 बज रहा था। जब गौरी वहाँ जाती है तो पता चला कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। शायद कोई रास्ते से जा रहा था, किसी ने मोटरसाइकिल देखा, मोटरसाइकिल लेके वो अपना निकल दिया। वो मोटरसाइकिल ही नहीं निकला था, इसके साथ सामान उमान भी था। इसका एक थोड़ा सा पर्स था, पर्स भी शायद बाहर गिर गया था, मोबाइल भी था, मोबाइल भी बाहर गिर गया था। वो सब भी अपना ये बंद उंद होकर अपना बात ख़त्म हो गया था। फिर क्या होता है कि वो जो लड़का है सुबह जब होता है तो आँख खोलता है, चारों तरफ वो देखता है कि भाई हम कहाँ आ गए। उसको इतना याद था कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, फिर हम कहाँ आ गए। फिर देखता है कि लड़की जो होती है वो काढ़े बना के लेके आ रही है। लड़की को ऊपर से नीचे तक ये देखता है। उस लड़के का नाम अर्जुन है। अर्जुन जो होता है कि ऊपर से नीचे तक देखता है, देख रहा है कि भाई किस फटे हाल स्थिति में लड़की है। अब इतना इसको पता चल गया था गौरी को कि शायद हो सकता है कि इसका मोटरसाइकिल वो नहीं रहा होगा। इसीलिए क्योंकि वो पूछी कि क्या मोटरसाइकिल तुम्हारा था, तो ये नाम में सही आता है। अब जाके वो दिमाग लगाती है कि इसका मतलब किसी ने इसको ठोका, मोटरसाइकिल से ठोक दिया, ये गिर गया, बेहोश हो गया, वो छोड़ के भाग गया होगा और फिर थोड़ा देर बाद आके अपना गाड़ी लेके वो चला गया। इसका तो कोई है नहीं। पूछता है कोई है तुम्हारा, उसको बुलाओ, कहो कहाँ, किसको, कहाँ रह के रहने वाले हो। कुछ नहीं बोलता है, बस आँख खोलता है, बस हाँ और ना में सर को हिला रहा, बोल नहीं रहा था। सर में यहाँ भी चोट लग गया था तो शायद ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। बोलने का प्रयास भी करता है तो दर्द होता है, तो गौरी भी इशारा देती है कि चुप रहने के लिए। फिर गौरी कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ काम करने, फिर आते वक्त हम कुछ दवा लेके आएंगे। खाना बनाती है, दूध रख देती है जे दूध पी लेने के लिए। घाव था लेकिन फिर कि भाई दूध पी लेने के लिए चाय वो बना के देती है, क्योंकि ठीक से खा नहीं पाएगा, चोट लग गया है। गौरी जाती है, अपना काम करती है और आज थोड़ा पैसा का डिमांड करती है कि भाई हमको पिछला पैसा भी कुछ दे दीजिए। और फिर क्या होता है कि गौरी जो होती है मार्केट जाती है, सवेरे थोड़ा छुट्टी ले ली, मार्केट जाती है, कुछ खाने पीने का जो सामान है उसको लेके आती है। क्योंकि ऐसे पहले खुद के लिए खाती थी, एक लोग जने के लिए बनाती थी खाना, आज जब 2 जने हैं और फिर कोई जब एक्स्ट्रा आदमी है तो थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है। गौरी लाती है, बस मिट्टी का चूल्हा है, जलावन है, उससे अपना खाना बना रही है। ये बेड पे अपना लेटा लेटा सब कुछ देख रहा है, खाना खाता है। अपने हाथों से गौरी जो होती है खाना खिलाती है, क्योंकि हाथों में भी चोट था। अब कपड़ा क्या पहने, अभी तक तो बस उसका जो अंदर में जो पहन रखा था वो था, और फिर इसका ही जो एक शॉल था, मतलब ठंड के दिन में जो शॉल लपेटती है उसी को दे दी थी लपेटने के लिए। गौरी जो मार्केट गई थी तो
इसके लिए कपड़ा भी लेके आई थी, एक टी शर्ट ले ली थी, एक हाफ पैंट ले ली थी। कहती है पहनने के लिए दिक्कत सिक्कत गौरी जो होते हैं पहनाने में मदद करती है। अर्जुन जो होता है वो कपड़ा को पहनता है, सब कुछ देख रहा है बिछावन से अपना, मुस्कुराते हुए गौरी की तरफ देख रहा था। गौरी भी अपना काम कर रही थी, देख रही थी। अर्जुन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एकदम से गौरी को तो पक्का विश्वास था कि ये जो लड़का है मेरी तरह ही, इसका भी आगे पीछे कोई नहीं तो कोई ना कोई ढूंढने के लिए जरूर आया होता। अब क्या होता है कि गौरी जो होती है सेवा कर रही है, मुस्कुरा भी रही है। शायद उसको लग रहा था कि अब कोई है जो मिल गया है हमको, इसको ही सेवा करना है और फिर हमारी इसकी जोड़ी जो है वो अच्छी रहेगी। हो ही जाता है किसी को जब सेवा कीजिएगा तो एक लगाव सा बन जाता है। लेकिन सब कुछ जो था अर्जुन एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहा था। ये भी देख रहा था कि गौरी के पास कैसा कपड़ा है। वो खुद फटा पहनती है लेकिन इसके लिए नई कपड़ा लेके आई है। रात में खाना खिला उला के सुला देती है, खुद ज़मीन पे सोती है। चूँकि खाना खाया है तो फिर बाथरूम में जाना है तो सहारा दे के, जहाँ चूँकि उसके पास ऐसा बाथरूम था नहीं तो खेतों में ही पीछे बैठा देती है। फिर पूरा व्यवस्था करवा देती है, पानी उनी देती है, खुद से स्नान करवा देती है और फिर कहती है कि आप यहीं पे रहो, हम जाते हैं काम करने के लिए। फिर काम करके आती है, फिर रात्रि में बातचीत होता है। इसी प्रकार से होता है। अब धीरे धीरे जो था अर्जुन ठीक होने लगा था। अब मतलब कि टहलने फिरने लगा था हल्का फुल्का। फिर अर्जुन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा जहाँ तुम काम करती हो। एकदम वो कहती है कि ठीक है। अर्जुन को अपने साथ ले चलती है। अर्जुन कहता है कि मैं बैठ के देखूंगा, तुम काम करना, मैं देखूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। गौरी भी बहुत खुश थी, क्योंकि गौरी भी चाहती थी कि इसको हम देखते रहें। उसको भी बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था इस लड़के से, अर्जुन से। वो भी अपना काम कर रही थी, अर्जुन था बैठ के देख रहा था। फिर क्या होता है कि जैसे ही मिट्टी का जो एक ढेर ख़त्म होता है तो अर्जुन उठता है और फिर मिट्टी का जो ढेर है उठा के सामने रख देता है। गौरी मना करती है कि तुम रहने दो, लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं ठीक है। अब क्या होता है कि अर्जुन भी बैठ जाता है। थोड़ा गौरी जो थी वो थक गई थी, थक के जब बैठती है तो फिर अर्जुन भिड़ता है, जैसे जैसे चूँकि देख रहा था किस प्रकार से वो काम कर रही है। थोड़ा ही किया तो पसीना पसीना हो गया, तो फिर वो अर्जुन बैठ जाता है। तो गौरी कहती है ऐसे क्या काम करते थे? तो अर्जुन कहता है कि जो व्यक्ति जो काम करता है वही काम में एक्सपर्ट है, हमसे ये काम नहीं होता है। हम कुदाल चला लेते हैं लेकिन ये काम हमसे नहीं होगा। तो ये बात तो गौरी को ही पता है कि जो व्यक्ति जो काम करता है, कोई व्यक्ति है कि ज़्यादा मेहनत का काम कर पाएगा लेकिन कम मेहनत का काम उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको काम कभी उसने किया नहीं है। फिर अपना अर्जुन बैठा हुआ सारा कुछ देख रहा है। अब यही सिलसिला चलने लगता है। सबको पता है, वहाँ जो जितने भी काम करने वाले थे किसी को ये बात पता नहीं था कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया, कैसे यहाँ रह रहा है, इस लड़की के साथ कैसे आ रहा है। कोई पूछता भी नहीं, किसी को मतलब ही नहीं था। सब अपना मजदूरी कर रहे जा रहे हैं, ये भी अपना मजदूरी करे जा रहे हैं। किसी को लगता है कि हो सकता है कोई रिलेटिव हुआ, कोई रिश्तेदार होगा, आके रहता होगा। ऐसे करते करते लगभग 11 दिन बीतता है। 11 दिन में ऐसा था, प्यार का इजहार तो नहीं हुआ था लेकिन मन ही मन एक दूसरे को लोग बहुत चाहने लगे थे। ये स्पष्ट इसी बात से था कि पल बिछुए न सुहात। कहने का मतलब है कि एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से ओझल नहीं होना चाहते थे, प्रयास करते थे कि हम लोग साथ में दिखे। और इतने में क्या होता है कि मार्केट में एक दिन दोनों घूमने के लिए गए थे। पैसा तो गौरी के पास ही है। एकदम से मार्केट से अचानक से अर्जुन जो होता है लापता हो जाता है। कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला। गौरी जो होती है बड़ा परेशान हो जाती है, खोजती है। फिर गौरी को लगा कि शायद वहाँ इसको शायद भूल गया होगा, ट्रेस नहीं मिल रहा होगा। आज ट्रेस मिल गया, शायद इसलिए निकल गया या खो गया होगा। गौरी काफ़ी समय तक वहाँ उसको ढूंढने का प्रयास करती है। जब वो नहीं मिलता है तो रिटर्न चली जाती है। लगभग 3-4 घंटा तक पूरा मार्केट में ढूंढती है,
कई लड़कों से, कई व्यक्तियों से पूछती है उसका कपड़ा का हुलिया बता के। किसी ने कुछ बताया ही नहीं। किसी ने कहा कि ये हाँ उधर जाते हुए देखे हैं, लेकिन वहाँ से कहाँ गया किसी ने नहीं बताया। गौरी के मन में टेंशन भी था कि पता नहीं क्या हो गया उसके साथ, कहाँ चला गया, खो गया। फिर से अपना बहुत रोती है, घर पे आती है, पूरी रात उसको नींद नहीं आ रहा है। कल सुबह काम करने जाती है, काम करने का मन नहीं करता है। वहाँ के जो मैनेजर है वो कहता है कि गौरी आज तुम काम नहीं कर पा रही हो। गौरी कुछ बोल नहीं पाती है, बोले तो क्या बोले। अब ये जो हाल था इधर का ही नहीं था, हाल तो उधर का भी था। उधर अर्जुन जो था, चूंकि अर्जुन अचानक से इसलिए लापता हो गया कि उसको लगा कि कह के जा नहीं पाएंगे, और उसको हिम्मत नहीं हो रहा था कहने का कि मैं कौन हूँ। दरअसल अर्जुन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, फैक्ट्री का मालिक था। इसके पिताजी जो थे इसको एक फैक्ट्री दे रखे थे चलाने के लिए, और ये घूमने के लिए आया हुआ था। कह के कि भाई हम कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई हम मेरे मोबाइल पर फ़ोन फान नहीं करेगा, मैं किसी का फ़ोन रिसीव भी नहीं करूँगा, और मैं मोबाइल को ऑफ कर दूँगा। शायद इसीलिए किसी ने इसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया। और ऐसा हुआ था कि जैसे ही वो मार्केट में गया हुआ था, इतने में ही इसके जो कंपनी का जो व्यक्ति वो दिख जाता है। और दिख जाता है तो इसको लगा कि कहीं कुछ ये आके कह न दे, कुछ कह न दे, इसलिए उसके साथ वो हो लिया, और होते होते वो लेके ही इसको चला गया। अर्जुन भी बेचैन था, उसको भी रात में नींद नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। फ़ोन भी नहीं है गौरी के पास कि वो फ़ोन धराए और बात कर पाए। लेकिन चूंकि काम भी वहाँ कुछ करना था, अर्जेंट कुछ काम था, काम को वहाँ अर्जुन जो था कर रहा था, उसका भी मन नहीं लग रहा है, करे तो क्या करे। दरअसल वो गांव आया ही था कि घूमेंगे फिरेंगे, और उसके बाद एक फैक्ट्री वहाँ लगाना था, इसलिए शायद वो गया था गांव में। यहाँ तो गया था फैक्ट्री लगाने, यहाँ तो कुछ और लग के आ गया, दिल लग के आ गया। फिर अर्जुन जो होता है 8-9 दिन तक वहाँ रहता है, अपना जो कारोबार है उसको देखता है। इस 8-9 दिन में बिल्कुल जो गौरी है पतली हो गई, सूख के, भोजन पानी भी इसको अच्छा नहीं लग रहा है। इतना इसको अर्जुन से लगाव हो गया था, और अभी भी इसको लग रहा है कि शायद वो खो गया लड़का। कैसे उसका गुजारा चलता होगा, किसी से मांग के खाता होगा, क्योंकि उस पता नहीं, इसके मन में बराबर ये बात चल रहा था गौरी के मन में। गौरी ईंट भट्ठे पर काम कर रही है, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। जहाँ वो 500 ईंटें बना देती थी, 50 ईंटें 100 ईंटें ही बना पा रही है। सभी कहते हैं कि क्या होगा तुमको, तुम कमज़ोर हो गई हो, क्या हो गया। एक लड़की साथ में थी, वो उसको समझ पा रही थी कि क्या बात है। बस गौरी ऐसे ही कर रही थी, मन में सोच रही थी, कर रही थी। एक एक घटना जो अर्जुन और इसके बीच में हुआ था, कैसे एक दूसरे को देखते थे, बार बार गौरी उस ओर देखती थी कि वो बैठा हुआ है वहाँ, हमको देख रहा है, हम ईंटें बना रहे हैं, वो देख रहा है हमको। और इतने में ही 7 गाड़ी आके चिमनी का जो भट्ठा था, भट्ठा के ऑफिस में रुकता है। चूँकि वहाँ तो गाड़ी आते ही रहती थी, क्योंकि जो ईंटें खरीदने वाले होते हैं तो बड़े बड़े कंपनी के लोग भी होते हैं, बड़े कोई घर बनाने वाले लोग भी होते हैं, तो सब आते रहते थे। अब क्या होता है कि एकदम से उस गाड़ी में से अर्जुन निकलता है, पूरा सूट वूट पहने हुए, उसके साथ पूरे 7 गाड़ी से लोग निकलते हैं, इंजीनियर है, मतलब तमाम तरीके के लोग हैं। एकदम से अर्जुन जो होता है जाके खड़ा हो जाता है सामने में। जैसे ही गौरी जो होती है देखती है अर्जुन की तरफ, एकदम से उठ के खड़ी होती है और दौड़ती है अर्जुन की तरफ। अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे ही करीब जाती है उतनी ही देर में उसको सारा लोग दिखाई दे देता है, गाड़ी दिखाई देता है। गौरी को समझ में आ जाता है कि कुछ साधारण लड़का नहीं है, बहुत पैसे वाला है। देख के लग रहा था। गौरी वहीं पे रुक जाती है। अर्जुन जब गौरी को देखता है तो अर्जुन के भी आंखों में आंसू है, गौरी के भी आंखों में आंसू है। अर्जुन आगे बढ़ता है, गौरी को गले लगा देता है। गौरी को गले लगाता है, गौरी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अर्जुन भी रोने लगता है, हल्का आंसू निकला, फिर पीठ पे हाथ देता है, थपथपाता है। बिल्कुल गौरी दुबली हो गई थी।
सारे लोग देख के हैरान हैं, क्योंकि इतने देर में वो जो भट्ठा था, भट्ठा के मालिक को पता चल गया था कि कंपनी का मालिक है, यहाँ कंपनी खोलना चाहता है और कंपनी में जो भी ईंट लगेगा हमसे ही लेने वाला है। वो तो पूरा आओ भक्त करने लगता है और फिर जाके गौरी का हाथ पकड़ के और सीधे अपने गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि यहाँ हम कंपनी खोलने वाले हैं और उसका पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। गौरी कुछ बोल नहीं पाती है और सीधा जो है अर्जुन जो होता है गौरी को लेके जाता है। गांव का जो एक मंदिर था, मंदिर में ये प्रतिज्ञा करता है कि हम तुमसे शादी करेंगे। और फिर क्या होता है कि पूरा जो शादी का जो जिम्मेवारी है वो जो भट्ठा मालिक था उसी को दी जाती है और पूरे धूमधाम के साथ शादी का इंतजाम किया जाता है। अर्जुन पूरे बाराती को लेके आता है, वैसा रईस वाला शादी का इंतजाम किया है और फिर दोनों की शादी होती है। दोस्तों स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।